नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 4.5 इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र खींचिए। PQRS चतुर्भुज का अपने को रफ चित्र खींचना है। तो अपने यहाँ पे देखो चतुर्भुज का डायग्राम बना रहे हैं। PQRS इसको नाम दे दिया PQRS, ठीक है। इसके बाद इसके विकिरण खींचिए। चतुर्भुज खींचने के बाद इसके क्या किए, विकिरण खींच लिए। विकिरण आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है, विकिरण होता है। इसके बाद इनके नाम लिखिए, विकिरणों के नाम लिखने हैं। तो PR, QS उसके नाम लिख लिए। उसके बाद क्या कहा है कि क्या विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अंतर में स्थित है या बहिर्भाग में। तो चतुर्भुज के विकिरण है ये वाले PR QS काम पर काट रहे हैं, प्रतिच्छेद बिंदु ये है और ये वाला बिंदु चतुर्भुज के क्या है, अंदर ही है। तो क्या उत्तर आएगा, अभ्यंतर में स्थित है या अंतःभाग में स्थित है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सौखा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, चतुर्भुज KLMN का एक रफ चित्र खींचिए। अब KLMN का भी क्या करना है, रफ चित्र खींचना है। आप चतुर्भुज बनाओ, यहाँ पे KLMN चतुर्भुज बना लिया। इसके बाद सम्मुख भुजाओं के दो युग्म। सम्मुख क्या होती है, आमने सामने की। तो KL के सामने क्या है, KL की जो सम्मुख भुजा है वो है MN। इसके बाद LM की सामने वाली फिर कौन सी होगी, KN। एक युग्म ये हो गया, दूसरा युग्म ये हो गया। तो सम्मुख भुजाओं के आमने सामने मतलब KL के सामने क्या है, MN। उसी प्रकार LM ये वाली और इसके सामने फिर ये वाली है LM KN। तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ये है और एक युग्म। अगला क्वेश्चन है कि सम्मुख कोणों के दो युग्म लिखो। अब सम्मुख कोण है तो आमने सामने की कोण कोण K और कोण M, एक युग्म तो ये हो गया। और फिर दूसरा युग्म कोण N कोण L, एक युग्म ये हो गया। तो ये आमने सामने के कोणों का युग्म। इसके बाद आसन भुजाएं और आसन कोण होंगे। तो आसन भुजाएं जुड़ी हुई, तो जुड़ी हुई है जैसे KL के साथ LM, LM के साथ MN और MN के साथ NK। इस प्रकार जुड़ी हुई कि KL की जो आसन भुजा है वो LM, LM की आसन भुजा फिर MN, एक दूसरे से जुड़ी हुई। आसन का अर्थ है जुड़ी हुई। आसन कोण है तो कोण K का आसन कोण कोण L भी है, तो कोण K का आसन कोण कोण N भी है। तो कैसे भी लिख सकते हो आप कि कोण K और इसका आसन कोण आप कोण L भी लिख सकते हो और कोण N भी लिख सकते हो। इसी तरह यदि L को ले लिया, L का आसन कोण K भी है और L का आसन कोण M भी है, आप किसी को भी लिख सकते हो कोण M। तो ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।